Good morning, dear students. How are you? I hope तुम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम कक्षा 9 इंग्लिश ग्रामर में और हमारा टॉपिक है मॉडल। एक है तो मॉडल, अनेक है तो मॉडल्स। उसके बारे में पढ़ेंगे इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो सभी बच्चे हैं वो अपने मोबाइल पर एकाग्रचित होकर बैठे और इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, सुने, समझें और जो बताई गई चीज़ें हैं उनको कॉपी के अंदर जरूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस ऑनलाइन वीडियो को मॉडल से। मॉडल क्या है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, नीडंट, हैव टू, यूज्ड टू, डज, इन सभी को हम मॉडल के नाम से पुकारते हैं। इनको हम और शाही-क्रिया भी कहते हैं, लेकिन शाही-क्रिया भी दो तरीके की होती है। एक तो वो हेल्पिंग वर्ब वाली, कौन सी? डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डिड है वो। ये दूसरी जो हमारे मॉडल हैं वो क्या है? वो एक्सिलियरी बोलते हैं उसको। एक्सिलियरी क्या होता है? एक एक्सिलियरी नाम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर क्या आते हैं? मॉडल आते हैं। कौन सा मॉडल है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं यूज ऑफ कैन। वे कौन कौन सी शर्तें हैं जो उस वाक्य में प्रयोग होती हैं तो हम उसमें फैसला में कैन बात हैं। तो सर्वप्रथम कैन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप एकाग्रचित होकर इस वीडियो को जरूर पढ़ें। तो कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन का मतलब कैन का प्रयोग। और यहाँ पर देखिए कैन का अर्थ होता है सकना, सकता हूं, सकती है, सकते हैं आदि आदि लेकर के तो कैन का प्रयोग करना होता है। इसका प्रयोग एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। किसी में कोई काम करने की योग्यता है या वो उसके लिए योग्य है आदि बात दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग होता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का दूसरा नाम होता है सामर्थ्य। अर्थात ये कोई व्यक्ति है, जैसे उसका शरीर है वो ये कार्य करने में सक्षम है, अर्थात उसके अंदर इतनी शक्ति या सामर्थ्य है। जैसे कोई वजन है उठाने की आदि। पावर, शक्ति। परमिशन माना होता है अनुमति देने या देने की। आदि का जो भाव है प्रकट है करने के लिए किया जाता है। किसका? कैन का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीजें जिस वाक्य में भाव देती है हमें, उसमें हमें कैन का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। आई में माने में कैन मान सकता हूँ, लिफ्ट माने उठाना, किस माने हैवी माने भारी, बॉक्स माने डिब्बा या संदूक। अर्थात मैं ये भारी डिब्बा उठा सकता हूँ। तो ये भारी डिब्बा उठाने में मेरे लिए क्या है? तो भारी डिब्बा उठाने के लिए क्या चाहिए? कैपेसिटी, पावर चाहिए। तो इसमें क्या आता है? कैपेसिटी। ये मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरी में इतनी पावर शक्ति है कि मैं ये डिब्बा उठा सकता हूँ। राम कैन राइट एंड रीड इंग्लिश। राम इंग्लिश पढ़ और लिख सकता है, लिख और पढ़ सकता है। तो राम में अंग्रेजी पढ़ने की और लिखने की क्या है? एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है। तो आएगा एबिलिटी और एबिलिटी। आगे क्या है? यू कैन गो नाउ। अब तुम जा सकते हो। अगले ने क्या दिया है? परमिशन दी है। तो ये किसके लिए आया? परमिशन के लिए। खालिस्तान, आई यूज योर पेन। क्या मैं तुम्हारे कलम पेन का प्रयोग कर सकता हूँ? अगले ने क्या मांगी हमसे? अनुमति मांगी है। लेना और देना, ठीक है ना? अनुमति लेना, देने के और लेने के लिए किसका प्रयोग
अन्य बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें आदि चीजें हमें पर कितने भी वाक्य पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूँ प्रत्येक मॉडल में मैं आपको 1 या 2 उदाहरण ही बताऊंगा। मॉडल्स ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको थोड़े मॉडल्स के बारे में जानकारी दें। तो अभी आपने इसके यूज ऑफ कैन के बारे में, तो ऐसा वाक्य जिसके अंदर शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता, परमिशन लेना, परमिशन देना आदि का जो भाव प्रकट करता है तो वो क्या है, उसके अंदर इसका प्रयोग होगा, मॉडल कैन का प्रयोग होगा। अब दूसरा आता है COULD, अर्थात इसका अर्थ होता है सत्ता या सत्ता। इसको हमें कैसे समझना है, इसके समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें कैन कोई चीजें याद रखनी है। जब कैन दिमाग में ऐसा जाए कि इसमें तो कैन आएगा, तो उस कैन वाले वाक्य को देख लेना, यदि वो वाक्य प्रेजेंट का है तो उसमें कैन आएगा, और यदि वह वाक्य पास्ट का है तो उसमें कुड आएगा, क्योंकि कैन क्रिया पास्ट या कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है। अब कैन में और कुड में मुख्य रूप से क्या अंतर है, कैन प्रेजेंट के लिए आता है तो कुड है वो पास्ट के लिए आता है। अब इसके दो वाक्य का बताता हूं, ये किसको है, वही बातें हैं, देखो वही बातें मैं बार बार पुनः नहीं लिखना चाहता हूं। इसके अंदर आप देख सकते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन। आगे समझ में वही बातें जो हमने कैन में लिखी थी वह बातें वापस लिखनी है। ध्यान रहे वाक्य पास्ट का होना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण है, आई खालिस्तान, स्पीक इंग्लिश, व्हेन आई वाज इन जापान। अब देखो, आई खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, अर्थात मैं अंग्रेजी बोल सकता, कैन स्पीक, यहाँ तक आगे लेकिन अब आगे देखो, वह मन में वाजमन था इन जापान, जब मैं जापान में था, यानी जापान में जब मैं पढ़ा करता था उस समय अंग्रेजी में बोल सकता था। तो इसका मतलब जब है इसका पास्ट का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, यदि ऐसा लगे कि इसमें कैन आना चाहिए और यदि वो वाक्य पास्ट का है तो कैन में करके आपको क्या बनना है, कुड बनना है। तो आराम, खालिस्तान, रन, वेरी फास्ट, when he was young। देखो क्या है, रन, खालिस्तान रन वेरी फास्ट, रन मान दौड़ना, वेरी मान बहुत फास्ट मान भी, रहमान जल्दी मान रहवाज मान था, एक मान हुआ। जब राम युवा था उसमें बहुत तेज दौड़ सकता था, अर्थात जब जवान था तो उसमें तेज दौड़ने की क्या थी, कैपेसिटी थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जैसे she was a rich lady, she was a rich lady, so he buy a car for her son। देखिए क्या कहता है, she was a rich lady, वह एक धनवान महिला थी, so इसलिए she मान है buy a car for her son, वह एक धनवान महिला थी इसलिए वह अपने पुत्र के लिए कार खरीद सकती थी।
तो क्या आ जाएगा कुड COULD। अब मुझे ये बताओ आपको कैसे पता चला कि ये वाक्य पास्ट का है? दिमाग लगाओ। इसके लिए क्या हो सकता है? वाक्य वैन से जुड़ा हुआ हो सकता है, वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, वाक्य में वाज वर हो सकता है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका कोई पहचान का शब्द हो सकता है। तो मान लीजिए कि पास्ट का है तो टेन का टू होगा सी। अब इसमें क्या आया है? ये वाज आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पास्ट का है। तो पास्ट में और किसी के कोई इसमें सामर्थ्य है क्या? वो गाड़ी खरीदने की सामर्थ्य है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। कैसे पता चला? वो रीच है, वो धनी है, धनवान है। और इसके बाद एक कुड का अन्य नियम और बताता हूं, याद रखना आपने। यदि वाक्य के खाली शुरुआत में खालिस्तान है, क्या है? खालिस्तान है। यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई विराम के आगे यदि पलीज शब्द है, क्या है? पलीज शब्द है, इसका मतलब होता है ये पोलाइट और रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट है, यानी पलीज शुरुआत में खालिस्तान और वाक्य के अंत में पलीज प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब है विनम्र प्रार्थना है। तो ऐसे वाक्य के लिए यहाँ पर कुड आएगा COULD। क्या आएगा? कुड। कोड और कोई भी वाक्य देकर के आगे ये हेल्प वाला दे सकता है। जैसे मैं आपको वाक्य बताता हूँ, ये तो था। अब उदाहरण के लिए बता दिया, तो यहाँ पर है COULD कुड और हेल्प कुड यू हेल्प मी कोमा प्लीज प्रश्न। अब देखो ये हमें मिल गया ना, तो क्या आएगा? कुड आएगा। तो ऐसे वाक्य जिसके शुरुआत में खालिस्तान हो, जिसके शुरुआत में खालिस्तान है और अंत में प्लीज शब्द है, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्लीज प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये आएगा। जैसे COULD कुड you lend me your pen। यहाँ पर लिख दिया से प्लीज। क्या आएगा? पूरा। बस हो गया। तो यही वो वाक्य है जिसके अंदर कुड का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से कुड पास्ट का टेन का पास्ट है, तो जो से परमिशन देना अनुमति उसके लिए, और यहाँ पर इसके लिए बस ये हो गया आपका कुड। तो ये था कुड का प्रयोग। आगे के मॉडल में हम लेते हैं जैसे मे। क्या है? अगला हमारा मॉडल है मे। मे का मतलब होता है सकना, सत्ता, सत्ता या सकना। मे का अर्थ है सकना। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका अर्थ देखो, इसके लिए मैं परमिशन, परमिशन का मतलब है अभी बताया था अनुमति, और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, विश यानी शुभकामनाएं, और ब्लेसिंग
आदि के लिए अनुमति यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेना देना दोनों के लिए। मुख्य रूप से होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, पूरी संभावना। कैसे? जब पूरी संभावना होती है तो मे का प्रयोग होता है, पूरा पूरी। अब हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे तो उदाहरण पढ़ते हैं। पहला है जैसे एक आपका लड़का है, कुछ प्रश्न है, उदाहरण है, क्या है वो? खालिस्तान में आई कम इन सर। हम ऐसा बोलते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर क्या आता है। क्या है? मे आई कम इन सर। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें अगले में क्या है? हमसे अनुमति ली है। क्या ले रहा है? अनुमति ले रहा है। तो अनुमति लेने के लिए दूसरा क्या है? EU खालिस्तान में गो नाउ। अब तुम जा सकते हो। इसको बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। क्या होता है ये? फॉर्मल परमिशन बोलते हैं इसको। उसके बाद में मे आई यूज योर मोबाइल फोन। अर्थात क्या मैं आपके मोबाइल फोन का उपयोग कर सकता हूँ? अगला पूछ रहा है क्या? आस्किंग। क्या? आस्किंग में परमिशन। इस तरीके का। तो इस तरीके का ये है अनुमति लेने देने की बात। किसमें? अनुमति लेने देने की बात। अब जो ये हमारा मे है, इसका जो सबसे ज्यादा और प्रयोग कहाँ किया जाता है उसका भी एक वाक्य दिखाता हूँ। संक्षेप में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि किसी चीज की जब पूर्ण संभावना होती है, पूर्ण संभावना होती है तो मे का प्रयोग होता है। थोड़ी संभावना कम होती है तो माइट का प्रयोग होता है। मे और माइट, मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है। जब किसी चीज की पूर्ण संभावना, जैसे आकाश के अंदर बादल हैं, आकाश के अंदर काले बादल हैं, तो बादल हैं या काले बादल हैं, वो किसका संकेत दे रहे हैं? बरसात होने का। तो इसी के आधार पर मैं आपको दो वाक्य बताता हूँ। जैसे यहाँ वाक्य है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। और एक खालिस्तान में टुडे। एक ये वाक्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाक्य द क्लाउड्स आर डार्क इन द स्काई। The clouds are dark in the sky. Show it or then show it may rain today. हो गया। उसके बाद में देखो, इसको दो को पहले गहरे से हमें समझना है। There are clouds in the sky. आकाश में बादल हैं। इस खालिस्तान में टुडे, हमें पता है जब आकाश में बादल आता है होते हैं तो क्या आता है? हम अपनी भाषा में कहते हैं आकाश में बादल है, मे आएगा। मे मिस बारिश, बरसात आएगा। तो यहाँ पर मे का मतलब मे आएगा। तो यहाँ से क्या है? आकाश में बादल हैं या आकाश में काले बादल हैं। बादल हैं या काले बादल हैं, वो किसका प्रतीक है?
में आने का, इधर तो ये में आने का और उधर में या मिस बारिश आने का प्रतीक है, इसलिए इन दोनों में क्या आएगा, में आएगा। अब देखो इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स, आकाश में कोई बादल नहीं है। देयर आर द स्काई इज क्लियर, क्या आसमान साफ है। जब आसमान साफ है, आकाश में बादल नहीं है, तो क्या नहीं आएगा, में नहीं आएगा। वैसे भी में नहीं आएगा और इधर ये भी में नहीं आएगा, तो क्या आएगा, माइट आएगा। अर्थात अब में आने की संभावना कम है। जब कम संभावना आपकी होती है तो क्या आता है, माइट आता है, ध्यान रहे। तो ये था इस पर आपके दो उदाहरण। और आता है आगे कौन सा में का मतलब है आशीर्वाद। क्या हमने लिखा था, आशीर्वाद और शुभ कामनाएं और आशा, विश्वास, यानी बहुत सारे शब्द हैं जो हमें इस तरह पे करते हैं। जैसे लिख सकते हैं, हमें बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, पहला वाक्य। दूसरा मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, मे और एम, अर्थात मे यू लॉन्ग लिव। मे यू लॉन्ग लिव का मतलब है आपका जीवन लंबा हो, अमर हो, चिरंजीव हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको राजी खुशी रखे। इस तरीके के वाक्य जो किसका और इशारा कर रहे हैं, में की तरफ। आशीर्वाद, इसमें आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं। जैसे विश यू ए हैप्पी जर्नी, भगवान करे आपकी यात्रा है वो सुखद हो, तो मे विश यू हैप्पी जर्नी। इस तरीके से इस मे का प्रयोग होता है। तो ये था मे का प्रयोग। अब आगे लेते हैं, इसमें माइट क्या है। अभी मैंने बताया था कि माइट का प्रयोग कहाँ होता है, तो यहाँ पर है MIGHT, माइट। माइट का मतलब होता है सका या सकता था। ये देखो, ये है माइट, इसके लिए आता है सका या सकता था। ये मे का पास्ट है, अर्थात मे का पास्ट। मे का पास्ट में किसी की फॉर्म क्या होती है, माइट होता है। और इसके अंदर किसका प्रयोग होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कम या न्यून संभावना हेतु। किसी चीज की कम संभावना होती है तो मे का प्रयोग होता है। कम संभावना होती है तो जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी, क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट और पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कम यानी संभावना। कम संभावना के लिए कैसे, यहां पर हम उदाहरण करते हैं, देखना। उसी में ले लेते हैं, देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर नॉट क्लाउड्स in the sky, but it
but it may rain or today। अब देखो इसमें क्या आएगा, MIGH क्या है, देयर आर नो क्लाउड्स, आकाश में बादल नहीं हैं, बट लेकिन इट माने इट मे रेन टुडे, लेकिन फिर भी बरसात होने की संभावना है, ऐसी न्यून कम संभावना। कभी कभार ऐसा होता है कि बादल आकाश में नहीं दिखाई देते, फिर भी क्या जाती है, बारिश हो जाती है। लेकिन हम देख कर ये कह सकते हैं कि आकाश में बादल नहीं है तो बरसात नहीं आएगी, तो कम संभावना के लिए जैसे द लास्ट बस हैज गॉन, द लास्ट बस हैज गॉन, और सो ही खालिस्तान, सो ही केम नाउ। अब ये वाक्य देखो, देखने में कैसा लगता है, द लास्ट बस, अंतिम जो बस है वो क्या है, हैज गॉन, जा चुकी है, सो इसलिए ही केम नाउ, लेकिन फिर भी उसके आने की संभावना। आपके मित्र ने आपसे कहा कि मैं आपके गांव जाने वाली जो लास्ट बस है उसमें आपके गांव आऊंगा। अब लास्ट बस है, उस तक अपने मित्र के, हमारे रिश्तेदार के आने की संभावना कैसी थी, पूरी थी, लेकिन लास्ट बस है वो चली गई और हमारा मित्र है वो भी नहीं आया, इसलिए अब उसके मित्र की, हमारे रिश्तेदार के आने की संभावना क्या हो गई, कम हो गई, न्यून हो गई। हाँ, आ सकता है, किसी अन्य साधन के से आ सकता है, लेकिन उसके स्थानीय की संभावना क्या हो गई, कम हो गई, न्यून हो गई, क्यों, उसके टाइम के अनुसार। तो ये है न्यून संभावना, कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग, और माइट का प्रयोग है वो काफी और भी है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हम सिर्फ कितने इंसान पढ़ेंगे, ज्यादा इसको विस्तृत लेंगे तो एक बार आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा, इसलिए जब ऑफलाइन होंगे तब आपको विस्तृत रूप से उसको पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ मॉडल शुड, क्या है, SHOULD, शुड का मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये किसके लिए आता है, शुड किसके लिए आता है, इसका प्रयोग देखो, एडवाइस, कॉमा, एडवाइस का मतलब है सलाह है, उसके बाद में सजेशन यानी सुझाव, और ड्यूटी यानी कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन, क्या है, ऑब्लिगेशन अर्थात बाध्यता, मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक और कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी और प्रोबेबिलिटी आदि भी आता है, क्या है, प्रोबेबिलिटी, अनुमान या भावना आदि जिस वाक्य के अंदर आप भाव देते हैं उसके लिए क्या आता है, शुड आता है। जब कोई हमें अच्छी सलाह, परामर्श, सजेशन, सुझाव या परामर्श देता हो,
हमें हमारे कर्तव्य के बारे में बताता हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। देखो शुड भी चाहिए होता है, आउट का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसमें भिन्नता कैसे करेंगे? जो हमारी भलाई के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी के लिए बताइए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, करे या नहीं करे हमारी मौज, लेकिन अगला कहता है वो क्या है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य के प्रति सुझाव, सलाह, बाध्यता, इनके बारे में बताते हैं कि तुम ऐसे करना चाहिए। तो उसके एक दो आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, आप इन शब्दों को याद रखो। परीक्षा में दो तरीके क्या थे, नंबर एक वाक्य दे दिया, आगे एडवाइस दे दिया। तो एडवाइस के लिए क्या आता है हमें पता है, शुड आता है, सजेशन के लिए क्या आता है आ गया। तो ये दो तरीके से आता है। नंबर एक, ऊपर एक सारणी के अंदर यहाँ पर 3-4 मॉडल दे दिए, 1 2 3 4 5 दे दिए, नीचे 3 वाक्य दे दिए, कौन सा मॉडल किसमें आएगा, ये पहला तरीका है। एक दूसरा तरीका, ये वाक्य दे दिया, आई पोस्ट में दे दिया, जैसे एपिसिटी दे दी, एपिसिटी दे दिया, जैसे आई एन बोलो क्या आएगा, हमें पता है कि एपिसिटी के लिए कैन आता है, क्या आता है, कैन आता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैन बनेगी। इसी तरीके से ये वाक्य दे दिया, उसमें आगे दे दिया मोरल ड्यूटी, सजेशन या एडवाइस, तो उसमें क्या आएगा, उसमें शुड आएगा। तो हम शुरू तक ये पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे। जैसे वी शुड ओबे आवर टीचर, एल्डर्स या पेरेंट्स। आगे देखो, वी माना हमें शुड चाहिए, ओके माना क्या पालन करना चाहिए, आवर माना हमें टीचर्स, गुरुजनों का, एल्डर्स बड़ों का, माता पिता, क्यों क्या ये ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है हमारा कि हमें ऐसा करना चाहिए। वी शुड always speak truth। क्या है, ये भी हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य हमारा कि हमें हमेशा सबके बोलना चाहिए। क्या है हमारा, ये भी हमारी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है आदि। You should work hard for the best marks। क्या कहेगा, ये मत तुम्हें वर्क परिश्रम करना चाहिए, फॉर द बेस्ट मार्क, तुम्हें अच्छे नंबर बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स बनाने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। अगला हमें अपने हमारी भलाई के लिए कह रहा है, करें हम नहीं करें वो हमारे ऊपर और डिपेंड करता है, लेकिन हमें अगला क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है, हमारे फायदे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें ये सब बता रहा है। तो आज ये शुड जो हमारा पॉइंट हुआ है, तो आज की इस ऑनलाइन वीडियो में सिर्फ हम शुड तक पढ़ेंगे। कल आपको अगला मॉडल है वो मस्त, उसके बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।